अस्सलाम वालेकुम। ये आपको मेरे अक़ब में जनरेटर चलने की आवाज़ आ रही होगी। आज मैं अपने 2-3 मुल्क के इदारों के बारे में ज़रूर बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। पहले ज़रा ये डिटेल आपके सामने कर दूँ। जो 19 मई से GM सरजानी 2 ने इस इलाके के अंदर कार्रवाई शुरू की हुई है, पहले उसकी डिटेल दे दूँ, फिर इसके बारे में बात करता हूँ। ये आप देखिए, 22 मई बरोज़ जुमा सुबह 6:15 पर लाइट गई, 8:15 बजे आई, 9 बजे गई, 9:10 पे आई, 10:10 पे गई, 10:20 पे आई, 11:15 बजे गई, 11:20 पे आई, 11:50 पे गई, 12 बजे आई, 12:10 पे गई, 12:42 पे आई, 12:55 पे गई, 1:05 पे आई, 1:14 पे गई, 1:25 पे आई, 2:05 पे गई, 2:15 पे आई, 2:50 पे गई, 2:55 पे आई, 3:05 पे गई, 3:20 पे आई, 4 बजे गई, 4:15 पे आई, 4:30 पे गई, 5 बजे आई, 5:50 पे गई, 6:10 पे आई, 6:25 पे गई, 6:35 पे आई, 6:55 पे गई, 7:03 पे आई, 7:30 पे गई, 7:40 पे आई, 7:55 पे गई, 8:10 पे आई, 8:30 पे गई, 8:35 पे आई, 9 बजे गई, 9:20 पे आई, 9:45 पे गई, 10 बजे आई, 10:35 पे गई, 10:45 पे आई, 11:08 पे गई, 11:20 पे आई, 11:32 पे गई, 11:43 पे आई, 12 बजे गई, 12:11 पे आई। अभी 12:25 पे फिर लाइट गई है। मैं आपको बाहर के मनाज़िर दिखाकर इसको और कंफर्म कर दूँ, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि ये सारी वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में। ये आपको पूरा इलाका अंधेरे में दिख रहा होगा, और जो 2-4 लाइटें आपको जलती हुई दिखाई दे रही हैं, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत UPS और जनरेटर के ऊपर अपने घर को रोशन रखा हुआ है। वरना ये अंधेरे के अंदर जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, उनके घरों जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो UPS सपोर्ट नहीं कर सकते, या जिनके घरों के अंदर जनरेटर नहीं है, वो इस वक्त रमज़ान के आखिरी अशरे में अपने घर के अंदर शदीद गर्मी के आलम में बैठे हुए हैं और मजबूर है चुपचाप। ये सारे मनाज़िर दिखाने के बाद मैं आपसे अब 2-4 बातें आज करना चाहता हूँ, और वो 2-4 बातें सिंपली ये हैं कि ये मेरी वीडियो जो है YouTube पे चल रही है। अच्छा, जब ये YouTube पे चल रही है तो उसको किसी ना किसी मीडिया की नज़र से भी गुजरी होगी, और के इलेक्ट्रिक के कुछ लोगों ने इसको देखी होगी। अब मेरा सवाल सीधा सीधा दोनों इदारों से है, क्या ये दोनों इदारे इतने बेहिस हो चुके हैं के इलेक्ट्रिक के बारे में तो मैं बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखता हूँ कि ये चोरों का एक टोला है, जो इस शहर के अंदर जब दाखिल हुआ तो इसने इस शहर में लोगों की ज़िंदगियों को सिर्फ अज़ाब ही दिया और माल बटोर कर खाते रहे। और उसके बाद धीरे धीरे जब इनका अच्छी तरीके से पेट भरा तो इन्होंने कुछ इलाकों के अंदर बिजली को नॉर्मल करके देना शुरू किया। और बड़ा अजीब सिस्टम है इनके यहाँ का। ये कुंडा सिस्टम को ख़ुद प्रमोट करते हैं और उस इलाके के लोगों को सबको डिफ़ॉल्टर बताकर ये उस इलाके के अंदर लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ पर शायद 50% से ज़्यादा आबादी डिफ़ॉल्टर नहीं होती है। लेकिन इनकी पॉलिसी ये है कि सब लोगों को अज़ियत दो, और ताकि ये आपस में लड़ें और इन तक कोई ना आने पाए। क्योंकि ये बेसिकली इदारे की ज़िम्मेदारी होती है कि जब वो किसी जगह पर बिज़नेस करता है तो नफ़ा नुकसान दोनों साथ लेके चलता है। लेकिन के इलेक्ट्रिक वो इदारा है जो सिर्फ नफ़ा देख रही है और नुकसान का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है। ये उन लोगों के लिए भी एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है कि जो डिफ़ॉल्टर इलाके के अंदर क्लियर लोग हैं। उनके लिए अलग PMT करने का इनके पास सोच, शऊर और ज़रूरत नहीं है, और दिल में पैसे की इतनी तमन्ना है कि ये 2-4-5 लाख रुपए भी खर्च करने की हैसियत, तौफीक और औकात नहीं रखते। अब मैं आता हूँ मीडिया की तरफ। अगर मीडिया का कोई भी आदमी इसको देख रहा है तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि इस इलाके के अंदर आपके हिसाब से क्या इंसान नहीं रहते, या आप खाली उन मौज़ूआत पर प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें आपको पैसे मिले, या जिसमें आपको चैनल की लीड मिले, जिसमें आपको अपना ज़ाती फ़ायदा या चैनल की रेटिंग दिखाई दे। यानी कि अगर आपकी रेटिंग के लिए कोई प्रोग्राम सूटेबल नहीं है तो आप लोगों की हैसियतों का ख्याल नहीं करेंगे। अगर आपको आगे से चैनल के मालिकान इस मौजू पर बात करने की इजाज़त नहीं देंगे तो लोगों की अज़ियत बेमायने है। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इस मुल्क के अंदर महसूस कर रहा हूँ कि बेहिसी अपने उरूज पर है, और मेरी इतनी वीडियो जो है वो YouTube पर चल रही है। लेकिन मुझे नहीं पता, जुडिशरी के भी कुछ लोगों ने वीडियो देखी होगी,
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की ने भी में से कुछ ने ये वीडियो भी देखी होगी, या उनके घर वालों में से किसी ने देखी होगी, मीडिया के किसी ना किसी आदमी ने देखी होगी, मुल्क के जितने भी मुख्तलिफ इदारे हैं उन सब ने देखी होगी। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप सब लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि एक मामूली तरीन GM कैपेसिटी का आदमी जो सरजानी के अंदर बैठकर न सिर्फ कुंडा सिस्टम का फैसिलिटेटर है बल्कि मास्टरमाइंड भी है, क्योंकि ये जो इतनी तवातुर से 19 मई से इस इलाके के अंदर ये लोड शेडिंग कर रहा है, उसकी वजह कुंडा सिस्टम है। बाज़ारों के अंदर इसकी जो कमर्शियल जो KE की अपनी ज़ाती ऑपरेशनल व्हीकल्स चल रही हैं वो ये कुंडा लगा रहे हैं जनाब। और जब तक उस इलाके का सरबरा खुद सही नहीं होगा तो नीचे के आदमी की मजाल नहीं है कि वो एक पैसे के हराम की आमदनी कमा सके। लेकिन GM सरजानी 2 के बारे में मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, जिसमें KE के कुछ लोगों की राय भी है और इलाके के वो कमज़ोर लोग जो डरते हैं सामने आने से उनकी भी राय है कि ये ख़ुद कुंडा सिस्टम को इस इलाके के अंदर चला रहा है और वो आमदनी जो कि इलेक्ट्रिक के अकाउंट में जानी चाहिए वो इसकी मैनेजमेंट की शायद कुछ लोगों की और नीचे की जो ऑपरेशनल टीम है उनकी जेबों में जा रही है। अच्छा, ये लोग ना तो इदारे के साथ मुखलिस हैं और ना ही ये उस इलाके के लोगों के साथ मुखलिस है। मैं बहरहाल ये सवाल आज सब लोगों के सामने छोड़ के जा रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर कोई भी इदारा ऐसा नहीं रह गया है कि जो सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर एक्शन ले, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हो, चाहे वो मीडिया हो, या कोई भी ऐसा इदारा कि जो ये ताकत रखता है कि इन लोगों से बात कर सके। हम तो जो ऐसे झेल रहे हैं तो झेल रहे हैं। मेरे घर में अल्लाह के फजल से जनरेटर भी है, UPS भी है, लेकिन इलाके के जो बेशुमार लोग इस वक्त तकलीफ़ के आलम में बैठे हुए हैं, मैं उनकी तकलीफ़ देखकर ये वीडियो सारी अपलोड कर रहा हूँ और डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के किसी इदारे के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी है। ये सारी वीडियो शायद वो देख रहे होंगे, उनके घर वाले देख रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल सेल पर मेरी कंप्लेन गई हुई है। पहले मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल इस काम का शुरू किया था। GM सरजानी को मैंने अब से 1.5 साल पहले एप्लीकेशन भेजी थी, जिसके अंदर 50 स्टार कंज्यूमर के बिल लगाकर भेजे थे कि सारे क्लियर लोग हैं, और उसकी एक कॉपी मैंने इनके CEO को भी भेजी थी। वहाँ से कोई रिस्पांस ना आया तो मैं वफाकी मोहतसिब में चला गया। वफाकी मोहतसिब ने जब ये केस कराची ट्रांसफ़र किया तो उनके IO ने पता नहीं KE के साथ मिल बांट कर क्या मिली भगत की कि KE ने इस इलाके के अंदर पता नहीं कौन से डिवाइसेस लगाकर ये उनको बताया कि जिस इलाके के अंदर चोर है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर KE को ये पता है कि इस इलाके के अंदर चोर है, उनके पास इक्विपमेंट मौजूद है, मैन पावर मौजूद है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की सपोर्ट भी मौजूद है, तो ये उन चोरों को क्यों नहीं पकड़ते? इसके पीछे क्या उनके ज़ाती मफादात छुपे हुए? इस यूनिट हेड को जो GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 है, इसको कोई के इलेक्ट्रिक के अंदर भी देखने वाला आदमी है या नहीं है? मुल्क के इदारों की तरफ तो मैं बाद में बात करूँगा। पहले मैं के इलेक्ट्रिक से सवाल कर रहा हूँ कि इस जैसे मलाउन सिफत लोग जिनका मैं प्रूफ के साथ वीडियो भेज रहा हूँ, KE के पेज पे मेरी वीडियो चल रही है, तो क्या सारे के सारे ही इस इदारे के अंदर कोई एक अच्छा आदमी भी नहीं रह गया? क्या सारे ही बेहिस और हराम की आमदनी पे यकीन करने वाले लोग बैठे हुए हैं? और कोई इतनी वीडियो देखने के बाद भी इससे पूछ नहीं रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो इस इलाके के अंदर? मीडिया के बारे में, जुडिशरी के बारे में और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बारे में मेरा ये सवाल उन सबसे है कि उनके घर वाले, उनके फैमिली मेम्बर या वो ख़ुद कोई ना कोई तो ये आदमी वीडियो देख रहा होगा, तो क्या वो इसको एंटरटेन कर रहे हैं? मसलन अब लोगों की अजियत को इस माशरे के अंदर एंटरटेन किया जाएगा और घर के ड्राइंग रूम में चाय पीते वक्त इस पर तबसरा किया जाएगा। यानी इस इलाके के अंदर रहने वाले लोग अब इंसान नहीं रह गए। ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। हमारा वक्त तो अल्लाह डालेगा सो डालेगा, लेकिन एक दिल में हसरत रह जाएगी कि इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर सारे के सारे लोग ही क्या बेहिस हो चुके हैं? क्या एक भी आदमी का ज़मीर ज़िंदा नहीं है? ये सवाल आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूँ मैं। इसके ख़िलाफ़ तो मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी इस कंप्लेन पे जब सही जवाब नहीं आया तो मैंने दूसरी कंप्लेन कर दी है और मैं अपनी कानूनी लड़ाई लड़ता रहूँगा और देखूँगा कि शायद कोई शख्स जाग जाए। ईमान की हल्की सी हरारत भी शायद किसी के अंदर नहीं रह गई है कि रमज़ान के अंदर मैं ये वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ।
और ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे इतनी तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे घर के अंदर लाइट भी है, पंखा भी है। लेकिन क्या वो लोग जो बेवसीला हैं, जो कमज़ोर हैं, क्या वो इंसान नहीं रह गए? ये सब सारा सवाल मैं इस मुल्क के हर इदारे और हर शहरी के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।